हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे बाय सिम्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एयरपॉड्स के लिए हम ग्रैनी स्क्वायर पाउच कैसे बनाएं, जो हम हमारे बैग में इजीली टंगा सकते हैं या हमारे स्लिंग बैग्स में भी लटका सकते हैं। इसको ये एज अ की चार्म या बैग चार्म भी काम करेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो मटेरियल्स मैंने यूज़ किया है वो है, मैंने 20 ग्राम्स का 2 कलर का यार्न लिया है जो 4 प्लाई यार्न है, और मैंने 3.5 mm का क्रोशे हुक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी होगी कुछ इस तरीके से। फिर हमें उसके ऊपर 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। जो ये 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। अब हमें और 2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे हो गया क्योंकि वो फर्स्ट वाला हमने एज अ डबल क्रोशे काउंट किया, और ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे हो गया। अब ये 3 डबल क्रोशेस हो गए। अब हमें 2 चेन बनानी है, फिर वापस से 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये 1 2 एंड 3। देन वापस हमें 2 चेन्स बना लेनी है। इस तरीके से हमें 4 क्लस्टर्स चाहिए। तो अभी हमारा थर्ड क्लस्टर बन रहा है, फिर हमें एक और क्लस्टर बनाना होगा, और हर क्लस्टर के बीच में हमें 2 चेन्स बनानी है। तो ये थर्ड डबल क्रोशे हो गया और हमारा थर्ड क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब वापस हमें 2 चेन्स बनानी है और हमारा लास्ट क्लस्टर बनाना है। उसके लिए 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अब हमें वापस 2 चेन बना लेनी है और हमें मैजिक रिंग को टाइट कर देना है। और हमें जो हमारा थर्ड चेन है 1 2 3, उसमें हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है कुछ इस तरीके से। स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें एक चेन बनानी है और हमें इसको थोड़ा पुल करके या जो हमारा यार्न है उसे कट कर लेना है और इसको टाइट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर रेडी है। अब हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ दूसरा कलर मेरा ले लिया है। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना लेनी है। स्लिप नॉट के बाद हमें हुक को उसमें से निकालना है, और हमें जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसके जहाँ पे हमने एंड किया है उसके राइट हैंड साइड में हमें उस हुक को इंसर्ट करना है, और जो हमारा लूप हमने बनाया था स्लिप स्टिच का उसमें इंसर्ट करना है, और उसको हमें उसमें से बाहर निकालना है और उसके ऊपर 3 चेन बना लेनी है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। ठीक है। अब हमें इसमें 2 और डबल क्रोशेस बनाने हैं। वन एंड 2। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशेस हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है हमें उसमें 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। इस स्पेस में ये 1 2 एंड 3। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। तो अब इसमें हमें 2 चेन्स बनानी है। देन वापस इसी वाले हमें स्पेस में 3 और डबल क्रोशेस बना लेने हैं 2 चेन बनाने के बाद, 1 2 एंड 3। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं कॉर्नर स्पेस में, 1 2 एंड 3। और फिर हमें 2 चेन बनानी है और वापस उसी में 3 डबल क्रोशेस बना लेने हैं उसी स्पेस में, और ऐसा हमें बाकी के दोनों में भी करना है। ये देखिए ये हो गया, हमारा लास्ट कॉर्नर भी हो गया। अब हम लास्ट वाला जो हमने फर्स्ट जिस स्पेस में डबल क्रोशेस बनाए थे हमें उसी में लास्ट डबल क्रोशेस का क्लस्टर बनाना है। ये सेकेंड, ये थर्ड। अब हमें 2 चेन बना लेनी है। ये हमारा बन गया है स्क्वायर सेकेंड। 2 चेन बनाने के बाद हमें तो थर्ड चेन है उसमें हमें इसको स्लिप नॉट कर देना है। स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें एक चेन बनानी है और यार्न को कट कर लेना है।
वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बहुत से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी मिस कर सकते हैं जिससे आपका ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए। ठीक है, अब हम थर्ड स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए मैंने वापस से कलर चेंज किया है। सेम हमें स्लिप नॉट बना लेनी है एक। उस लूप को हमें जो हमारा स्पेस है उसमें से निकालना है बाहर। देन हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3, एंड ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब हमें 2 डबल क्रोशेस और बना लेने हैं। अब हमें जो नेक्स्ट हमारा स्पेस है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। जो हमारा ये बीच का स्पेस है ये वाला, इसमें हमें 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अब जो हमारा कॉर्नर स्पेस है ये थर्ड हो गया। अब जो हमारा कॉर्नर स्पेस है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेस बना लेने हैं, ये सेकंड एंड ये थर्ड। फिर हमें 2 चेन बनानी है और हमें वापस से 3 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। और हमें इसी तरीके से पूरे स्क्वायर में करना है। जो बीच का स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशेस, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, देन 2 चेन, देन वापस 3 डबल क्रोशे। देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया ये वाला। तो अभी हम लास्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं 3 डबल क्रोशेस बना के, 2 एंड ये 3। हमें वापस से 2 चेन बना लेनी है और हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देना है, जो हमारा थर्ड चेन है उसमें। डार्क कलर है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि मैं लाइट कलर से आपको ट्यूटोरियल दूँ तो आपको भी समझने में आसानी हो। बट ये वैसे बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें यार्न को कट नहीं करना है। हमें अब इसमें चारों तरफ 3 तरफ हमें एक चेन बना लेनी है पहले तो, फिर हमें 3 तरफ सिंगल क्रोशेस बनाने हैं जो हमारा लूप हमने ऊपर के बनाए थे उसके लिए। तो सबसे पहले हमें तीनों साइड सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं हर स्टिच के अंदर, कुछ इस तरीके से। हुक इंसर्ट, यार्न ओवर, देन 2 लूप्स में से पुल थ्रू करना है। इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशेस बना ले हैं 3 साइड। अब ये हमारा 4th साइड मैंने नहीं बनाया है। जो बीच के जो स्पेसेस रहेंगे उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, देन नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हमारा अभी ये 3 साइड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम 1 2 3 हम 3 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे और बीच वाले पे हम नहीं बनाएंगे, हम 4 चेन बनाएंगे उस लूप के लिए जिसमें से हमने उस स्ट्रिंग को निकाला था। अब जो हमारा 2 स्टिचेस को हमको स्किप करना है, जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। अब हम बाकी के जो बचा हुआ स्टिचेस है उसमें भी सिंगल क्रोशेस बना लेंगे और हमारे राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा एक साइड बनके रेडी है। अब हमें नेक्स्ट दूसरा साइड बनाना है जो सेम रहेगा, लेकिन उसमें हमें लूप भी बनाना है जो उसमें हम अटका सकते हैं। अब पीछे का हम उसको नॉट्स पर लगा के तो इसको हम फिनिश ऑफ कर देंगे। जो पीछे के धागे लटक रहे हैं उसमें हम नॉट्स लगाएंगे टाइटली एंड उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा क्लीन हो जाएगा, फिनिश ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। ये अभी मैंने सेकंड भी बना लिया है और मैंने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ लूप वाला बनाना है। तो लूप बनाने के लिए सेम जो मैंने पहले किया था वही। अब हमें सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं बीच तक के, जो हमारा मिडल रहेगा उस तक के, इस वाले चेन तक के। अब इसके बाद हमें लूप बनाने के लिए 40 चेन्स बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। अब ये 40 चेन्स मेरे रेडी है। अब हमें उसी सेम स्टिच में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब बाकी के बचे हुए चेन
स्टिचेस में भी हमें सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं और इस वाले साइड को भी फिनिश ऑफ कर देना है। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। स्लिप स्टिच कर लिया और ये हमारा सेकेंड साइड भी कंप्लीट हो गया। यान हम कट कर लेंगे यान को। अब इसके भी जो बाकी के एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने फिनिश कर दिए हैं सारे। देख सकते हैं ये हो रहा है। ओके, अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो जो दोनों भी उल्टे वाले हैं, लाइक जिधर पे हमारे नॉट्स हैं उनको हम बाहर साइड रखेंगे और जो हमारा राइट साइड है उसको हम अंदर साइड रखेंगे और चारों तरफ से हम क्रोशे की मदद, हुक की मदद से स्टिचेस का जॉइंट कर लेंगे। उसके लिए हमें पहले दोनों भी साइड में हुक करना है और उसमें से यार्न को पुल करना है और एक चेन बनानी है। दोनों स्टिचेस में से एक साथ हुक को बाहर निकालना है, यार्न ओवर करके पुल करना है और स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन बनाना है। सेम हमें पूरे तीनों साइड रिपीट करना है। स्लिप स्टिच एंड वन चेन, स्लिप स्टिच एंड वन चेन। देखिए चारों साइड, तीनों साइड हो गया है। फर्स्ट साइड हमारा ओपन ही रहेगा। अब हम उसको भी फिनिश ऑफ कर लेंगे नॉट लगा के। ध्यान रखिएगा जो लूप और जो हमारा होल था वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए, आगे पीछे मत कर दीजिएगा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए अभी हमारा बनके रेडी है। ये कितना नीटली, ये क्लीनली हमारा बन गया है। ओके, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Or bye bye.